अमेरिकी सैनिकों का इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी कीमत पर जापान को पूरी तरह से नष्ट करना। बाद में अमेरिकी सैनिकों ने अपने युद्धक विमानों के सभी की वे और अधिक बम लोड करना चाहते थे। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद युद्धपोत से सफलतापूर्वक उड़ान भरते हैं। बहुत विमान के दरवाजे खुलने के बाद एक एक कर बम विनाशकारी रूप से गिरने लगते हैं और पूरे टोक्यो को एक ही पल में बुरे सपने में बदल देते हैं। जापानियों की चीख पुकार, रोना और चिल्लाना चारों ओर गूंजने लगता है। लेकिन जापानियों ने ऐसा क्या किया था कि अमेरिकी इतने क्रोधित हो गए थे? अमेरिका ने उनके खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी और जापान से तेल आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी। इससे जापानी बहुत गुस्से में आकर पर्ल हार्बर पर हमला करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहां अमेरिकी सेना के शक्तिशाली सैन्य उपकरण थे। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी एडमिरल यामामो 66 के आदेश पर 138 बमवर्षक विमान पर्ल हार्बर पर हमला करते हैं। उस समय अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से तैयार नहीं थे और वे गहरी नींद में थे। युद्धक विमानों की आवाज ने उनकी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे सोचते हैं कि यह कोई अभ्यास या नाटक हो सकता है। फिर जापानी सेना पहले टॉरपीडो छोड़ती है, जो तेजी से अमेरिकी युद्धपोत से टकराती है। जोरदार धमाके की आवाज सब कुछ तोड़ देती है और लोग डर के मारे भागने लगते हैं। सैनिक जल्दी से जागकर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, चिल्लाते हैं, हम पर हमला हो रहा है, उठो उठो। लेकिन धमाकों की आवाज अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई थी जो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद एक मिसाइल स्थिर रूप से नीचे गिरती है, लेकिन तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। इसके बाद जापानी पागलों की तरह हमला करते रहते हैं। पर्ल हार्बर तुरंत आग के सागर में बदल जाता है। अनगिनत गोलियां अमेरिकी सैनिकों की ओर दौड़ती हैं और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सकते थे। वायुसेना ने आकाश में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था और हर पायलट जानता था कि कहां हमला करना है। पल भर में पूरा पर्ल हार्बर नष्ट हो जाता है। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ते हैं, लेकिन टॉरपीडो उनका पीछा करते रहते हैं और आकाश से युद्धक विमान भी हमला करते रहते हैं। इस प्रकार 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं और अस्पताल, स्कूल, हवाई अड्डे सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद भी जापानी नहीं रुकते। वे फिर अमेरिका के हवाई अड्डे और युद्धपोतों पर हमला करते रहते हैं और युद्ध की जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। अंत में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया और पूरी शहर सेकंडों में नष्ट हो जाता है। हालांकि जापानी अभी भी विश्वास करते थे कि अमेरिका के पास ऐसा बम सिर्फ एक ही था, लेकिन 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी में गिरता है और अंत में जापान 15 अगस्त 1945 को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर देता है। 日军竟还天真的以为美国只有一颗这样的炸弹。然而就在3天之后，美国又将胖子送给了长崎。如果日本还不投降的话，美国将动用核弹直接将日本炸入海底。为此，日本天皇彻底感到了害怕，终于在8月15日这天宣布了无条件投降。第2次世界大战也因此落下了帷幕。